महिलाएं समाज की बुनियाद है। चर्चा बैठक शबाना खान एकेडमी ट्रस्ट द्वारा गोवंडी मुंबई में आयोजित महिलाएं समाज की बुनियाद है। चर्चा बैठक में मुख्य अतिथि आमदार अब्बू आसिम आजमी साहब ने महिलाओं की जिम्मेदारी पर नेतृत्व किया। इस बैठक में शबाना खान ने अपने स्पीच में कहा कि महिलाएं समाज के स्तंभ हैं और उनके बिना हमारी दुनिया अधूरी है। वे न केवल परिवार की देखभाल करती हैं बल्कि समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए हम उनकी ताकत और योगदान का सम्मान करें और उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम करें। इस प्रोग्राम में वक्त के रूप में शामिल हुए प्रोफेसर उत्तम ततलकर, प्रोफेसर जबीन शेख और बदरुल हसन ने महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों और अवसरों के बारे में जागरूक किया और उन्हें सशक्त बनाने के तरीकों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता शबाना खान, एकेडमी ट्रस्ट की अध्यक्षा शबाना खान, फाउंडर ट्रस्टी वकील खान, ट्रस्टी सद्दाम खान और मौलाना बिलाल कासमी थे। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बड़ी तादाद में महिलाओं ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इसका लाभ उठाया। इस चर्चा बैठक में बड़ी तादाद में महिलाओं ने भाग लिया और अपने विचारों को साझा किया। यह कार्यक्रम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सफल रहा। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि एजुकेशन की क्या अहमियत है। गरीबी है, बच्चों का पैसे नहीं है, इनको तालीम कैसी दी जाए, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ शुरू करने हैं, उनको बुला के बात की जा रही है। और ये वो लोग हैं जो समाज के 50% है। हमारी औरतें बुर्का पहनती हैं, घरों से कम निकलती हैं, वोटिंग में कम जाती हैं और आजकल वोट चोरी हो रहा है। वोट चोर से होशियार रहना है, अपने वोट को संभालना, वोटिंग करना है और लोगों को ट्रेनिंग करना है। बच्चे अगर नशा कर रहे हैं उनको रोकना है। बच्चे जो है एजुकेशन नहीं जाना है, बच्चों को संभालना है। शाम को 7 बजे के पहले बच्चों को घर में बुलाना है। अपने घर की सफाई करना, कचरा बाहर नहीं फेंकना। अपने घर के बाहर भी जो 4, 6 फुट 8 फुट है वो भी सफाई करो और गोवंडी को साफ सुथरा रखो। इस तरह की चीजें हम लोग पूरे गोवंडी में मुहिम चला रहे हैं और उसका एक हिस्सा है। इसकी जितनी हैसियत है, हर आदमी कोशिश कर रहा है कि बच्चों को पढ़ाया जाए। टीचर बेचारी 6,000 5,000 रुपया, यहाँ 50,000 रुपया झाड़ू मारने वालों को मिलता है, टीचर को 5,000 6,000 मिलता है। लेकिन फिर भी अपनी कम्युनिटी, अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए वो टीचर बड़ी एजुकेशन लेकर भी बेचारी 5,000 में काम कर रही है और सरकार इन स्कूलों को बंद भी करना चाहती है। लेकिन लड़ाई हमारी चल रही है। देखिए, ये जो शबाना खान एकेडमी ट्रस्ट की जानिब से जिस उन्वान पे आज हमने एक नशिस्त रखी थी, वो उन्वान हमारा महिलाएं समाज की बुनियाद है। खास करके गोवंडी जैसे शहर में हमें जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारी महिलाओं को हमारा ये मकसद था बुलाने का कि अगर हमारी महिलाएं शिक्षित बनेगी, हुनरमंद बनेगी, रोजगार उन्हें मिलेगा तो उनकी नस्लें भी जो है उसका फायदा उठा पाएगी। हमारा मेन मकसद यही था कि किसी तरीके से हमारी महिलाओं को हम सभी तालीम से जोड़े जो उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। होता यह है कि जो स्लम एरियाज में होते हैं उनकी लाइफ इतनी बिजी होती है, कई कागजों का जो मसला होता है, कई पढ़ाई इतनी कम होती है तो पीछे हट जाते हैं। तो इसी तरीके से ऐसी जो डिस्कशन आज जो चर्चा बैठक थी, इसमें हमने सभी जो महिलाओं को हमने डॉक्टर को बुलाया था ताकि उनके हेल्थ से रिलेटेड हम बात कर सके। हमने एनजीओ से डॉक्टर जबीन को बुलाया था जो कि वो उनसे उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उनको कंप्लीट कैसे वो कर सकती है, कैसे वो प्रोफेशनल कोर्सेज में एंटर कर सकती है, उसके गाइडेंस के लिए उनको बुलाया गया था। तीसरा हमने एनजीओ से डॉक्टर उत्तम को बुलाया था और उनका काम ये था कि हमारी जो महिलाएं है जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है उनसे वो कैसे फायदा उठा सकती है, उसके गाइडेंस के लिए डॉक्टर उत्तम जो है हमारे बीच में थे। तो ये सारी नशिस्त इसलिए रेडी की गई थी ताकि जो गोवंडी में जिस तरीके से माहौल चलता है कि हमारी जो औरतें हैं वो बच्चों को पढ़ाने में बिजी हो जाती है लेकिन अपने आप के बारे में नहीं सोचती है। हमारा मकसद हमारी औरतों को सशक्त बनाना है। वो वैसे ही सशक्त होती है लेकिन थोड़ा सा हमें उनको सराहना पड़ेगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। शबाना खान एकेडमी ट्रस्ट अपनी तरफ से 3 पायलट प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू कर रही है और ये है कि सबसे पहले महिला साक्षरता अभियान, जिसमें महिलाओं को हम इतना पढ़ाएंगे कम से कम वो सिग्नेचर कर सके और ये पूरा कोर्स उनके लिए फ्री होगा। दूसरा, उन सभी महिलाओं के लिए जो है हम शिक्षा अभियान भी शुरू कर रहे हैं, महिला शिक्षा अभियान।
जिसमें हम उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ये सारे कोर्सेज उनको प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ महिला शिक्षा अभियान, शिक्षक अभियान, जिसमें हम महिलाओं को टीचर्स बनाएंगे, जो कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी की टीचर्स होगी। ऐसे बेसिक कोर्सेज उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजों के साथ में जो है उनको हम तैयार करेंगे, और यही हमारी जो महिलाएं तैयार हो जाएगी, जिसे हम आदि आबादी नारी कहते हैं, जब ये सशक्त हो जाएगी तो हमारा मोहल्ला भी सशक्त हो जाएगा, हमारा समाज भी सशक्त हो जाएगा। मेरे माथे का ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो अब वक्त है उनको परचम लेकर हाथ में शिक्षा का निकलना होगा, ताकि जिस तरीके से साजिशें चलती है, जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जाता है, उसमें अगर हमारी महिलाएं नौजवानों को संभालेगी तो उम्मीद है कि हमारी जो नौजवान है वो आगे आने वाले वक्त में अपने फ्यूचर को ज्यादा सुनहरा देख सकेंगे, क्योंकि उनके पीछे उनकी माएं, उनकी बहनें पढ़ी लिखी खड़ी है उनके साथ।